धरती का चक्कर लगाने वाला स्पेस स्टेशन, जो कि इंसानों की एक बहुत ही बेमिसाल रचना है। यहाँ पर रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जो कि कई महीनों तक यहाँ पर रुकते हैं। दोस्तों, कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी जिंदगी आसान नहीं होती। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और यहाँ पर वातावरण पृथ्वी के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी भी हम धरती पर रहने वाले लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग होती है। अंतरिक्ष में कुछ समय तक रहने के लिए इनको सबसे पहले तो धरती पर कई महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें कई चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन असली चैलेंज तो स्पेस में जाने के बाद शुरू होते हैं। स्पेस स्टेशन की लाइफ इनके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनती है, जिसके कारण इनका डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि स्पेस स्टेशन में भी लोगों का अपना डेली रूटीन होता है, लेकिन वह धरती के लोगों के रूटीन के मुकाबले काफी अलग होता है। इनका खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज करना, टॉयलेट करना, यह सब बहुत ही अलग तरीके से होता है। यह सब काम करने के बाद अंतरिक्ष यात्री स्पेस में फ्री नहीं बैठे रहते, बल्कि उनको वहाँ पर काम भी करना होता है। यहाँ पर इनको कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना, स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस करना आदि काम होता है। पर यह सब काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे होते हैं। अब यह बात तो आप जानते ही होंगे कि किसी व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए किसी न किसी तरह के गेम्स खेलने चाहिए। धरती पर तो हम अपने दोस्तों के साथ तरह तरह के गेम्स खेलते रहते हैं, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि अंतरिक्ष में अपना डेली रूटीन और अपने जरूरी काम करने के अलावा अंतरिक्ष यात्री भी गेम्स खेलते हैं। अब तक अंतरिक्ष में कई सारे गेम्स खेले जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर गेम्स तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खेले गए हैं, लेकिन कुछ गेम्स चांद की सतह पर भी खेले गए हैं। स्पेस में होने वाले गेम्स की बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने स्पॉन्सर से मिलाते हैं, जहां से आप अपने घर पर बैठे बैठे ही और अपने फोन से गेम्स खेल पाओगे। जी हाँ, स्वागत है विंजो ऐप पर। गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शिप बैटल जैसी 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल्स वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवार्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉल करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं असल फाट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई सबसे बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज बिंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ 25 लाख रुपीज। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मोबाइल गेम्स की तो बात हो गई, अब चलते हैं दोबारा स्पेस की गेम्स में। स्पेस स्टेशन में ज्यादातर स्क्रैबल और चेस जैसे बोर्ड गेम्स खेले जाते हैं, लेकिन इनको खेलना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके कोई भी ऑब्जेक्ट्स एक जगह रखे नहीं रहते। अगर गेम खेलते समय कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस स्टेशन के किसी भाग से टकरा जाता है, तो ये एक बड़े डैमेज का कारण भी बन सकता है, जिस वजह से यह गेम्स नॉर्मल बोर्ड पर नहीं बल्कि वेल्क्रो बोर्ड पर खेले जाते हैं। स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम जो होता है वो है चेस, यानी कि शतरंज, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉट्स की दिमागी एक्सरसाइज में काफी ज्यादा मदद करता है। अब आमतौर पर हम जो चेस खेलते हैं वो या तो किसी दोस्त के साथ खेलते हैं, या फिर अगर हम अपने फोन या अपने कंप्यूटर में चेस खेल रहे होते हैं तो उसमें से एक इंसान और एक एआई भी खेल सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में होने वाले चेस गेम्स की खास बात ये है कि ये होता तो दो इंसानों के बीच में है, लेकिन उनमें से एक इंसान स्पेस स्टेशन पर होता है और दूसरा यहाँ धरती पर। जी हाँ, ऐसा कई बार होता है जब स्पेस में बैठा एक अंतरिक्ष यात्री किसी धरती पर बैठे इंसान के साथ चेस खेल रहा होता है। अंतरिक्ष में चेस खेलने की शुरुआत 2 रशियन अंतरिक्ष यात्री, या फिर कहें तो कॉस्मोनॉट्स, एंड्रियान ग्रिगोरेविच नेकोलेव और वाइटली लुएनोविच सेवेस्टिनोव द्वारा की गई थी, और उस समय वो सोवियत कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर के हेड के साथ चेस खेल रहे थे। एक और गेम जो स्पेस स्टेशन में खेला जाता है वो है डार्ट गेम। जी हाँ, यह वही गेम है जिसमें एक नुकीली चीज से एक बोर्ड पर निशाना लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि स्पेस स्टेशन में इस तरह की नुकीली चीज से खेलना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इस गेम को भी एक खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि स्पेस स्टेशन में कोई भी नुकसान ना हो। चेस जैसे बोर्ड गेम्स और डार्ट के अलावा अंतरिक्ष में फुटबॉल भी खेला जा सकता है। जी हाँ, अब फुटबॉल तो एक बहुत ही बड़ा गेम होता है जिसके लिए हर टीम में 11-11 लोग चाहिए और एक बड़ी जगह भी। लेकिन अंतरिक्ष में यह गेम थोड़ा अलग बन जाता है, जिसे कि सिर्फ 2 या 3 लोग ही खेल सकते हैं। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख ही सकते हैं कि नासा के एस्ट्रोनॉट स्टीव स्वेंसन अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं।
क्योंकि अब ये गेम अंतरिक्ष में खेला जा रहा है, जीरो ग्रेविटी में, इसलिए इसे खेलना शायद एस्ट्रोनॉट्स के लिए धरती पर खेले जाने वाले फुटबॉल से भी ज्यादा मजेदार होगा। फुटबॉल के अलावा एक और गेम होता है जो अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और वह है बेसबॉल। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बेसबॉल जैसा गेम स्पेस में किस तरह खेला जाएगा। वैसे तो इस गेम में 9 प्लेयर्स की जरूरत होती है, लेकिन स्पेस में खेलने के हिसाब से इसको एक व्यक्ति जितना भी बनाया जा सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जापानीज एस्ट्रोनॉट सतोशी फुरुकावा बेसबॉल खेल रहे हैं। अब जरा सोचिए कि कैसा हो अगर कोई अंतरिक्ष में जिम्नास्टिक करे। जी हाँ, ये सच है। स्पेस स्टेशन में कई बार एस्ट्रोनॉट्स जीरो ग्रेविटी में जिम्नास्टिक भी करते नजर आते हैं। इस दौरान वे कई तरह के हैरतअंगेज करतब भी करते दिखाई पड़ते हैं। चेस, बेसबॉल, फुटबॉल और जिम्नास्टिक के अलावा स्पेस में जो गेम खेला गया वो था गोल्फ। अब यह गेम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं बल्कि स्पेस स्टेशन बनने के कई साल पहले खेला गया था, और वो भी चांद की सतह पर। जी हाँ, सन 1971 में अपोलो प्रोग्राम के 8वें क्रूड मिशन अपोलो 14 के दौरान जब एक बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर उतारा गया तो एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड ने पहली बार चांद की सतह पर गोल्फ खेला। एलन शेपर्ड पहले और शायद इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद की सतह पर गोल्फ बॉल को हिट किया था। हालांकि चांद पर गोल्फ बॉल को हिट करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि चांद का वातावरण हमारी समझ से बिल्कुल परे होता है, और एक हिसाब से देखा जाए तो ये खतरनाक भी था, क्योंकि अगर ये बॉल गलती से स्पेसक्राफ्ट के किसी पार्ट पर लग जाती तो उसको डैमेज कर सकती थी, और स्पेस मिशन के दौरान होने वाला एक छोटा सा डैमेज भी बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। इसलिए गोल्फ बॉल को बहुत ही सावधानी से हिट करने की जरूरत थी, और फाइनली एलन शेपर्ड ने गोल्फ बॉल को हिट कर ही दिया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये बॉल कुछ मीटर तक नहीं बल्कि कुछ मीलों तक गई थी। जी हाँ, चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम है और एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, जिसके कारण अगर यहाँ पर किसी बॉल को जोर से हिट किया जाए तो ये बात तो पक्की है कि वह कई मीलों तक बिना किसी रुकावट के गति करती रहेगी। अपोलो 14 शायद इसलिए भी स्पेस साइंस के इतिहास में एक खास जगह रखता है, जिसके दौरान चांद की सतह पर कोई गेम खेला गया था। अपोलो 14 के दौरान गोल्फ खेलने ने तो इतिहास ही बना दिया था, लेकिन इसके बाद अपोलो 15 मिशन के दौरान एक और कारनामा किया गया। यहाँ पर एक बहुत ही खतरे से भरा काम किया गया था, और वो था मून बगी को ड्राइव करना। यह असल में चांद की सतह पर घूमने वाला एक 4 पहियों वाला रोवर था, जिसे ल्यूनर रोविंग व्हीकल या फिर मून बगी भी कहा जाता है। इस मून बगी का वजन करीब 210 किलो था, जिसे अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया था, जिसे नासा द्वारा चांद पर चलाने के लिए भेजा गया था। अब आज के समय तो चांद पर कई सारे रोवर्स उतारे जा चुके हैं, लेकिन उस समय सन 1971 और 72 का दौर चल रहा था, और उस समय पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी न होने की वजह से ये मिशन भी खतरों से घिरा हुआ था। लेकिन आखिरकार इस मून बगी ने अपोलो 15 मिशन के दौरान चांद पर 27.76 किलोमीटर चलने की उपलब्धि हासिल कर ही ली। 27.76 किलोमीटर की यह दूरी इसने करीब 3 घंटे 2 मिनट में पूरी की थी। इसके बाद अपोलो प्रोग्राम्स के बाकी मिशंस के दौरान भी इसे फिर से चांद की सतह पर चलाया गया था। अपोलो 16 मिशन के दौरान इस मून बगी को 26.55 किलोमीटर और अपोलो 17 के दौरान इसे सबसे ज्यादा 35.89 किलोमीटर की दूरी तक चलाया गया था। दोस्तों, ऐसी एक्टिविटीज स्पेस स्टेशन में की जाएं या फिर चांद पर की जाएं तो इनमें खतरा होता ही है, लेकिन इसके बाद भी इन एक्टिविटीज को अंजाम दिया जाता है, और इसके पीछे हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का ही हाथ होता है। और सबसे ऊपर होते हैं वो अंतरिक्ष यात्री, जिनकी डेयरिंग से और उनकी हिम्मत से जो ऐसे मुश्किल कामों को भी आसान बना देते हैं। वैसे अगर आपको स्पेस में जाने का मौका मिलता है तो आप कौन सा गेम्स खेलना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अपने घर पर अपने स्मार्टफोन में गेम्स खेलने के लिए विंजो ऐप जरूर डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।